दोस्तों चलें हम आज इमेजेस को देख लेते हैं कि इमेजेस हम HTML में किस तरह इंसर्ट करते हैं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट समझाया था। आपने अगर मेरी वो वाली क्लास देखी हो कल वाली तो बहुत आसानी तरीके से समझाया था। उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि मेरा बेसिक मकसद ये है कि मैं आपको आने वाले वक्तों में वेब डिज़ाइनिंग सिखाऊँ कि किस तरह वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये, जो भाई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे तमाम टैग्स को अच्छी तरीके से अपने जहन में रहन नशीन कर लें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में जब मैं वेब डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा तो आपको बहुत आसानी होगी। तो कल की क्लास का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, उसके बाद मैं इमेजेस किस तरह HTML में इंसर्ट करते हैं वो आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं टाइपिंग नहीं कर रहा, क्योंकि टाइपिंग करने से कीबोर्ड की आवाज़ आती है जो बहुत ज़्यादा नागवार गुज़रती है। तो फ़िलहाल के लिए मैं जो हूँ टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ नेट से हेडिंग्स उठाई हैं, वही हेडिंग मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करूँगा, क्योंकि कीबोर्ड से थोड़ी सी नॉइज़ आती है जो नाखुशगवार गुज़रती है कानों में। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे इस बात की निशानदेही की है, उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ आप लोगों से। पर आने वाले वक्तों में ये नॉइज़ भी नहीं आएगी। मैंने अभी अभी शुरू की है एक क्लासेस समझाना। ये मेरे जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बनाता हूँ वीडियो। उनके कहने पे भी बना रहा हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। दूसरा दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं। किसी भी दोस्त को बेसिक से सीखना हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसको शेयर करें जो बहुत आसानी से सीख सकें। तो ये भी एक सदका जारिया है। तो दोस्तों मैंने हेडिंग के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम टाइप किए कि मुझे एक ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 करके मुझे एक हेडिंग्स इस तरह से मेंशन करूँ। अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ तो ये देखिए, ये हेडिंग आ गई और ये इसने मेरी तमाम डेफिनेशन को काउंटिंग से 1 2 3 बाय 1 2 3 करके इसने मुझे शो करवा दिया। तो दोस्तों हमने हेडिंग टैग भी थोड़ा सा रिव्यू कर लिया, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट को भी थोड़ा सा मैंने आपको रिव्यू करवा दिया। अब क्या करते हैं, अब मैं आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो आज का मेन टॉपिक है इमेज टैग। तो इमेज टैग के लिए हम क्या करते हैं, IMG एट्रीब्यूट ये लगाते हैं, इज इक्वल टू करूँगा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इमेज जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सिंगल टैग है ये, और हम किसी भी इमेज को जब इंसर्ट करते हैं तो यही टैग लगाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जहाँ पे पिक्चर रखी है मैं उस फोल्डर में जाऊँगा, या एक काम करते हैं, नेट से हम कोई भी फोल्डर इंसर्ट करते हैं। नेट में गया, इमेजेस, यहाँ पे गए, इमेज में गए, इमेज में जाने के बाद कोई बहुत अच्छी सी उठाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये वाली उठा लेता हूँ, मैं डाउनलोड करूँगा, सेव इमेजेस में जाऊँगा और इसको मैं कर दूँगा, सॉरी मैंने कहाँ पे की थी, डेस्कटॉप में, शायद आपको याद होगा डेस्कटॉप में एक फ़ाइल थी, मैं यहाँ पे इसको जस्ट डाउनलोड कर लूँगा।
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपने ब्राउज़र में इस इमेज को शो करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा। कहाँ पे मैंने अपनी इमेज रखी है, मैंने रखी है डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में HTML में यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं इस फाइल की फॉर्मेट देखूँगा। मैं उस फाइल में गया, उस फाइल में जाने के बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद प्रॉपर्टी में गया। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैंने इस फाइल की क्या की, PNG फाइल फॉर्मेट को मैंने देख ली। किस तरह गया, मैं राइट क्लिक की कि मुझे पता चले कि किस फॉर्मेट में, PNG में है, JPG में है। तो ये है PNG में। ठीक है दोस्तों, अब क्या करूँगा, मैं जस्ट इस फाइल को, इसके एड्रेस को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद src में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, डॉट क्लिक करूँगा और PNG देखेंगे खुद ही आ जाएगा PNG। मैंने यहाँ पे ये किया और कंट्रोल S दबाया और मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और ये देखें दोस्तों। अब अगर मुझे इसकी विड्थ और हाइट को अगर मुझे इसको छोटा करना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं इमेज में जाऊँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा विड्थ की, मैंने कहा विड्थ कर दें आप 3px, कंट्रोल S किया, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा पेज को। ये देखें विड्थ के बाद मैं इसकी थोड़ी सी हाइट भी कम कर देता हूँ। तो हाइट हम किस तरह कम करते हैं दोस्तों, हाइट इज इक्वल टू, इसको मैं कर देता हूँ 400px, कंट्रोल C से कॉपी, ब्राउज़र में जाऊँगा, ब्राउज़र में जाने के बाद रिफ़्रेश करूँगा। ये देखें दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा, ये पिक्सल फट रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी विड्थ है मैंने इसकी इमेज के लिहाज से थोड़ी सी वो ज़्यादा कर दी है। तो मैं इसको B कर लेता हूँ 300, कंट्रोल S गया, रिफ़्रेश किया। ये देखें, मुझे आप लोगों को ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जब मैं आपको आने वाले वक्तों में वेबसाइट बताऊंगा तो इसमें यही होगा कि हम हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो ये छोटे छोटे टैग्स हैं, आप अपने जहन में रखें तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत काम आएंगे दोस्तों। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले आपका स्टेप ये होता है कि आप HTML सीखें, उसके बाद CSS सीखें, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखें, उसके बाद आपके लिए हर चीज़ आसानी है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो दो ये बेसिक है, उसके बाद आप जावा करें, उसके बाद आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो जब तक आपको बेसिक अच्छी होगी, आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी, तो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं।